मैं अंदर से ही टूट चुका हूँ। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला और मेरे घर पर आकर उपद्रव करने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं 24 घंटे के बाद परिवार सहित आत्महत्या करूंगा। इसका जिम्मेदार कमलानगर थाने का प्रशासन होगा। बल्केश्वर क्षेत्र के लोकप्रिय और जुझारू जनप्रतिनिधि और प्रमुख धार्मिक आयोजनों में भगवान कृष्ण के साथ उनके अभिन्न मित्र सुदामा का मार्मिक किरदार निभाने वाले भाजपा पार्षद हरिओम गोयल बाबा ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के समक्ष न्याय और सम्मान के लिए गुहार लगाते हुए अपना आक्रोश और पीड़ा व्यक्त की। बल्केश्वर स्थित सकारात्मक भवन में शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि महिला हो या पुरुष, किसी को भी किसी के घर पर आकर अभद्रता और गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है। मेरे घर पर गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुम्मट रोड, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर निवासी पार्षद हरिओम बाबा ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे उनके घर पर उनका 16 वर्ष का नाबालिग बेटा अकेले था। 10 से 12 अज्ञात लोग आए। उन्होंने जबरदस्ती गेट खुलवाने का प्रयास किया। जब बेटे ने गेट नहीं खोला तो गाली गलौज और अभद्रता की, जूता फेंक कर मारा। उसके साथ आई 2 महिलाओं के साथ सबने मिलकर घर का गेट तोड़ने का प्रयास किया। अगर बेटा गेट खोल देता तो उसके साथ उस समय कोई भी अनहोनी या हादसा हो सकता था। बेटे द्वारा सूचना दिए जाने पर मैं नगर निगम से निकलकर जब घर पहुंचा तो मेरे साथ भी उन लोगों ने अभद्रता की। पुलिस ने इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं पूछता हूं कि क्या किसी महिला को महिला होने के कारण किसी के भी घर जाकर उपद्रव करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है? अगर नहीं मिलता तो इन सब के खिलाफ पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बंगाली बाबू अग्रवाल, महेश निषाद, इंदर डाबर, राजू अग्रवाल खुशबू नमकीन वाले, गोपाल अग्रवाल आशीष मसाले वाले, ऋषि अग्रवाल, कुमकुम उपाध्याय, डॉक्टर महेश फौजदार, नीतू कपूर, निखिल गोयल, मुकेश शर्मा, जतिन मंगलानी, अनूप गुप्ता और केदार ठाकुर ने भी पार्षद हरिओम बाबा के घर पर हुए उपद्रव की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। पार्षद हरिओम बाबा ने कहा कि तमाम लोग सोशल मीडिया पर आधे अधूरे तथ्यों के साथ इस प्रकरण को तूल दे रहे हैं और मेरे ऊपर अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। इन सब पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें चौथ वसूली व जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाले मीनाक्षीपुरम कमलानगर निवासी हिस्ट्री शीटर मनोज अग्रवाल भी शामिल है। उसके खिलाफ पूरे साक्ष्य हैं, फिर भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्षेत्र में कोई भी दुकान या मकान बनता है तो वह एडीए में शिकायत करके अवैध वसूली करता है। जो खुद महिलाओं का सम्मान नहीं करता वो महिलाओं के सम्मान की बात करता है। प्रेस वार्ता में उद्यमी राजू अग्रवाल खुशबू नमकीन वालों ने कहा कि हरिओम बाबा हमारे क्षेत्र के ईमानदार पार्षद हैं, क्षेत्र की निरंतर सेवा कर रही हैं। उनके साथ हुआ व्यवहार निंदनीय है। क्षेत्र के अंदर आरटीआई और ब्याज माफिया पैदा हो गए जो अवैध वसूली करते हैं, माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। इनकी गहनता से जांच करके इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। मैं भी इन माफियाओं से प्रताड़ित हूँ। मुझे भी हिंदू महासभा के बैनर का इस्तेमाल करने वाले मनोज अग्रवाल परेशान कर रहे हैं। बल्केश्वर के नमकीन फैक्ट्री चलाते हैं, नमकीन का उद्योग है। हरिओम बाबा के पक्ष में हम आए हैं। हरिओम बाबा के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है वो पूर्णतः गलत है। हरिओम बाबा हमारे क्षेत्र के एक ईमानदार पार्षद हैं और कई सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। फेसबुक पे जो चल रहा है वो पूरी तरह से गलत है। हम हरिओम बाबा का 100% सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के अंदर कुछ ब्याज माफिया और कुछ आईटीआर माफिया पैदा हो गए जो व्यापारियों से और बच्चों को ब्याज में पैसा देके उनसे अवैध वसूली करते हैं, अपने मगर जाल में फंसाते हैं, उनके माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। कई केस ऐसे हो चुके हैं जिसमें बच्चों ने आत्महत्या की है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। एक मनोज अग्रवाल जो आईटीआर माफिया है, इसके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसके विरोध में एफआईआर भी दर्ज कराई है थाना बल्केश्वर में, पर उसमें अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हम जाते हैं तो हमको टरका दिया जाता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आगरा प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब बातों को संज्ञान में लें और इसके ऊपर जो प्रभावी कार्रवाई हो सके वो करनी चाहिए। आपके साथ भी तो घटना हुई है? मेरे साथ भी घटना हुई है। मेरे से भी पैसा मांगा गया है और मेरे को लगातार परेशान किया जा रहा है मनोज अग्रवाल द्वारा। मनोज अग्रवाल जो अपने के हिंदू महासभा का नेता बताता है वो फर्जी है और कोई हिंदू महासभा नहीं है। बस उन्होंने वसूली करने के लिए एक ऐसा नाम रखा हुआ है कि वो प्रशासन को भ्रमित कर देता है। मेरे घर पर कल शाम को 4 बजे के लगभग 2 महिला हैं और 10-12 लोग पुरुष उनके साथ आए। उन्होंने मेरे घर के गेट को तोड़ने की कोशिश करी गई। मेरे पास उसकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है और मैं उस समय घर पर भी नहीं था। मेरा बच्चा भी मेरी पत्नी भी घर पर नहीं थी। केवल एक मेरा नाबालिग बच्चा घर पर था। उसको उन्होंने मारने का प्रयास किया। अगर वो गेट खोल देता तो मैं समझता हूँ उसको वो जान से मार देते। इतने भयभीत था पूरा मोहल्ला। ये बैठी है मेरे मोहल्ले के पड़ोस में, ये बता सकती हैं कि कितना उन्होंने तांडव मचाया है। मेरी सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो चला रहे। अगर किसी पुरुष से आप बदतमीजी कर रहे हो तो क्या आप महिलाओं को आपको
पूरे संविधान ने अधिकार दे रखा है कि हम महिला को किसी भी पुरुष से बदतमीजी कर सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप महिलाएं तो महिलाएं मर्यादित स्थिति में रहे ना कि 10-10 पुरुषों को लेकर किसी के घर पर जाएंगी। एक सम्मानित नागरिक के मेरे विषय में आप पूरे मेरे बाढ़ में पूछ लें कि मेरा व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका बाढ़ के अंदर कैसा है। एक एक आदमी की मैं सुनवाई करता हूँ, उसका खड़े होकर काम करता हूँ, रात को 2 बजे तक खड़ा करता हूँ। हमारे जो मनोज अग्रवाल है, जो अपने आप को नारी सम्मान के लिए पोस्ट डाले हैं मेरे खिलाफ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नंबर 1 हिस्ट्री सीटर, नंबर 2 अवैध जमीनों पे कब्जा, व्यापारियों से अवैध वसूली, लोगों की मकान या दुकान बने उनका एडीएम में अवैध रूप से शिकायत करना, ये उसने अपना व्यापार धंधा बना रखा है। ये भाई साहब बैठे हैं राजू अग्रवाल जी, खुशबू नमकीन वाले, इनके साथ भी उन्होंने यही काम करा। इनकी शिकायत डाली, इनसे अवैध वसूली, इनने FIR कराई। पुलिस ने क्या कार्रवाई? कि आपके बेटे पर करोड़ों रुपया, मैं कह रहा हूँ करोड़ों नहीं अरबों का हो, आप उसमें गोली मार दें। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने 3 साल पहले उससे सारे संबंध अपने खत्म कर दिए। मेरा क्या लुकआउट है? अगर मैंने कहा होता मैं उसका जिम्मेदार होता, मैंने मेरे सामने दिया होता मैं जिम्मेदार होता, मुझसे पूछ के दिया होता मैं जिम्मेदार होता। अगर मेरे बेटे ने कोई कृत्य करा तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। मैं किसी गलत आदमी की सपोर्ट आज तक मैंने अपने जीवन काल में नहीं करी और न कभी करूंगा। महिला आई थी तो किसके कहने पर आई, कौन लाया इसको? ये कोई ना कोई राजनीतिक एक पूरी योजना बनाई गई है मुझे बदनाम करने की, और मुझे कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अभी इसका पर्दाफाश नहीं करूंगा जब तक मुझे पूरी इसकी जानकारी नहीं मिल जाएगी।